स्कूल और ट्यूशन आवर के अलावा मुझे 6 घंटे चाहिए। 1.5 घंटे का हमने 4 स्लॉट तैयार किया। 4 स्लॉट टेक्निक दूंगा। वो 4 स्लॉट टेक्निक जो है ना, वो तुम्हारे जो भी पढ़ाई का जो जितना खिचड़ी है ना, कंफ्यूजन है ना, उस सारे कंफ्यूजन को वो खत्म कर देगा। किसी भी पहले दूसरे तीसरे स्टूडेंट से पूछ लो, सारे स्टूडेंट्स की एक ही कहानी है कि सर जिंदगी का जो है ना वो बैंड बजी पड़ी हुई है। घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, घर से होमवर्क, कॉपी, बुक, ये वो, और उसके बावजूद भी सर ये जो जिंदगी का तकलीफ है ना, कष्ट है ना सर, वो खत्म नहीं होता। बैंड बजी पड़ी हुई है, बैकलॉग्स बढ़ते जा रहे हैं। क्या करें सर? हर दूसरा तीसरा स्टूडेंट का इस वक्त यही कहानी है। टॉर्चर होकर के जिंदगी पड़ी हुई है। ताने सुनने को मिलते हैं घर वालों से, बाहर जाएं तो रिलेटिव से, मतलब कोई साथ देने को तैयार नहीं है। अगर ये पोजीशन तुम्हारी भी है तो सही वीडियो के अंदर में इस वक्त तुम खड़े हो, क्योंकि यहां जो मैं बताऊंगा तुम्हारे दिल को छू लेगा। और तुम अगला अगर 7-8 मिनट मेरे साथ में रहते हो तो मैं गारंटी देता हूं तुम सॉल्यूशन लेके जाओगे और कॉन्फिडेंस एकदम 0 से शूट करेगा, एकदम 100% पर। ठीक है, तो भाई साहब ये वीडियो मैं वहां से शुरू कर रहा हूं जहां मैंने कल के वीडियो में जहां बात छोड़ा था, वहां से वापस आऊंगा। बहुत ही ज्यादा मुश्किल है तीनों में कॉप अप करना। हर एक स्टूडेंट परेशान है कि सर स्कूल में 7-8 घंटे गुजर जाते हैं, सर कैसे पढ़े? आते हैं तो ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन से आते हैं तो फिर भाई सब सेल्फ स्टडी करना है, होमवर्क है, क्लास वर्क है, असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट वर्क्स है, बैकलॉग है सर, की खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कहीं पर भी अगर तुम बात करो इस वक्त तो 3 से 4 चैप्टर स्कूल में खत्म हो चुके होंगे, क्योंकि 2 महीना तुम्हारा पढ़ाई हो गया। ट्यूशन में तुमने बीच में ज्वाइन किया है तो तुम्हारे वहां पे भी मान लेते हैं ट्यूशन में तुम्हारा चल रहा है 4था चैप्टर, स्कूल में चल रहा है भाई सब 5वां चैप्टर। ठीक है, स्थिति है कि गड़बड़ है। हम सेल्फ स्टडी में कहां पढ़ें, यह बड़ी मुसीबत है। और बैकलॉग ये दोनों के टकराव के चलते बढ़ते जा रहा है। कैसे कॉप अप करें? तुम्हारे मन में यह सवाल होगा, और मैं अगर यह सवाल है ना तो मैं बोलूंगा यार तुम चिंता नहीं करना, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ। इस वीडियो को तुमने क्लिक किया, दैट मीन्स तुम एकदम सही जगह पर खड़े हो, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट का कहानी है। तुम एक काम करो, रैंडमली अपने क्लास के किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, तुम्हारे एकदम गहरे दोस्त से पूछ लो, वो भी यही बात बोलेगा कि सर फंसे पड़े हुए हैं, है ना। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां मैंने कल छोड़ा था। कल का वीडियो नहीं देखा तो देख लेना कि भाई साहब तुम कैसे जून से शुरू करके एकदम मतलब 110%, 33% से 99% की जर्नी मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे होता है, और तुम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ोगे। सबसे बड़ी बात ये, ठीक है, सारे बच्चे के मन में होती है यार कभी तो हमें भी तारीफ मिल जाए। मैंने एक नोटिस किया है, क्योंकि मैं खुद कई स्कूलों में जाता हूं, बोर्ड की कॉपियां चेक करता हूं, तो मुझे मालूम है कि बहुत खराब स्थिति होती है। बोलता कोई नहीं है बच्चा, लेकिन हर एक बच्चे के मन में होता है यार कभी तो हमें भी अच्छे मार्क्स मिलें, कभी हम भी तो टॉपर के काउंट में आए, और कभी टीचर प्यार से सहला तो दे यार कि हाँ यार बेटा तुमने अच्छा किया। टॉपर में क्या खास बात होती है? अब यहां पे एक बात समझो, ठीक है, बात समझो कि यार टॉपर कोई एक अलग बंदा, एक अलग आदमी नहीं होता, एक अलग स्टूडेंट नहीं होता। वो भी तुम्हारी तरह सेम किताबें पढ़ता है, सेम टीचर से पढ़ता है, सेम स्कूल में जाता है, हो सकता है सेम कोचिंग में भी होगा, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी क्या है ही नहीं। एक्चुअली बताऊं, है ही नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है। आप बस किताब पढ़ रहे हो यार। पढ़ने से, सिर्फ किताबों को पलटने से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होने वाला। तो अगर तुम्हें सबको क्रैक करना है तो पहले इन तीनों में तुम्हें कॉप अप करना पड़ेगा। और मैं अभी तुमको एक 4 स्लॉट टेक्निक दूंगा। वो 4 स्लॉट टेक्निक जो है ना, वो तुम्हारे जो भी पढ़ाई का जो जितना खिचड़ी है ना, कंफ्यूजन है ना, उस सारे कंफ्यूजन को वो खत्म कर देगा। इतनी मैं गारंटी लेता हूं। 4 स्लॉट टेक्निक, ठीक है। आगे जाएंगे वीडियो में और मैं तुमको 4 स्लॉट टेक्निक क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं भाई साहब कि क्या आर यू रेडी टू गिव 10 से 12 घंटे? 10 से 12 घंटे क्या तुम मुझे देने के लिए तैयार हो? अरे यार डरो नहीं, मैं तुमसे ये चीज नहीं मांगूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें मांगूंगा कि सिर्फ मुझे 6 घंटे अपने दिन के दे सकते हो। अगर दे सकते हो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और क्लास जरूर लिखना। हमारी टीम तुम्हें सेलेक्ट करेगी और थ्रू आउट द ईयर, बोर्ड एग्जाम की पूरी जर्नी के दौरान हम तुमको स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कराएंगे एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। ओके, तो यहां पर अब आते हैं और देखते हैं कि भाई साहब इसमें कॉप अप कैसे करना है। अब जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, मान के चलते हैं कि तुम्हारे स्कूल में 3 से 4 चैप्टर्स की पढ़ाई हो गई, ठीक है। कोचिंग तुमने बीच में ज्वाइन किया था, अब यहां पढ़ाई चल रही है, मान लेते हैं 5th चैप्टर,
ठीक है, या 4th चैप्टर जो भी ले लो। और यहां पढ़ाई तुमने बीच में कोचिंग ज्वाइन किया, टीचर थोड़ा दयालु था, 2nd चैप्टर से या 1st चैप्टर से शुरू किया। अब यहां का होमवर्क मिलता है कुछ अलग, यहां का होमवर्क मिलता है कुछ अलग, यहां की पढ़ाई होती है कुछ अलग, यहां की पढ़ाई होती है कुछ अलग। सेल्फ स्टडी में समझ ही में नहीं आता यार करें क्या। यहां एकदम जो बड़ा मुद्दा जो हो गया है ना, वो हो गया है कि यहां क्या करें। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, जो मैंने पहले ही कहा, 4 स्लॉट टेक्निक पे जाना है। अब ये 4 स्लॉट टेक्निक क्या है? अब ये 4 स्लॉट टेक्निक क्या है? जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे अभी के लिए जिस समय तुम खड़े हो, मैं तुम्हारी जिंदगी जो है ना वो घटिया नहीं बनाना चाहता हूं, सिर्फ 6 घंटे मांग रहा हूं और 4 स्लॉट पे हम काम करेंगे, ठीक है, बिसाइड्स योर स्कूल्स एंड ट्यूशन आवर्स। ठीक है, स्कूल और ट्यूशन आवर के अलावा मुझे 6 घंटे चाहिए। 1.5 घंटे का हमने 4 स्लॉट तैयार किया और 1.5 घंटे में तुम अपने ईज ऑफ वर्क, जिसमें तुम्हारा मन बैठता है, जिस टाइम पे तुम ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, उसके हिसाब से तुम मेन सब्जेक्ट को चुन सकते हो। तो मतलब पहले स्लॉट 1.5 घंटा का जो रहेगा उसमें तुमने एक सब्जेक्ट को ले लिया, दूसरा स्लॉट जो 1.5 घंटा का रहेगा उसमें तुमने कुछ और को ले लिया, सपोज हमने यहां मैथ्स लिया है, तीसरा स्लॉट में तुमने तीसरा सब्जेक्ट ले लिया। अच्छा, इसमें भी तुम कॉम्बिनेशन बना सकते हो किस चीज का, एक हार्ड सब्जेक्ट और एक इजी सब्जेक्ट, ये तुम ले सकते हो। ठीक है, जैसे आज के लिए मेरा मान लो पैटर्न ये है कि मंडे को मैं ये पढ़ूंगा भैया, साइंस मैथ्स सोशल साइंस, तो कल मैंने चेंज कर दिया मैथ्स हिंदी इंग्लिश, राइट। डेली टारगेट सेट करना है, वीकली अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम डेली की बात कर रहे हैं। तो 1.5 घंटा हमने किया, तो यहां 3 स्लॉट्स को मिलाकर हमारा हो गया 4.5 घंटा, और 1.5 घंटा का जो लास्ट स्लॉट है वो हमें रखना है भैया हमारे बैकलॉग्स के लिए। बैकलॉग को तुम नहीं छोड़ सकते मेरा बच्चा, अगर बैकलॉग को तुम छोड़ोगे तो वो बढ़ते 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 पहाड़ हो जाएगा, फिर तुम उसे क्रैक नहीं कर पाओगे। मैंने क्या कहा था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट के माइंडसेट के हिसाब से सोचता हूं और फिर वीडियो बनाता हूं, हवाई बात मैं नहीं करता। ठीक है, तो मुझे मालूम है, मुझे अपना भी समय याद है कितनी दिक्कतें आती थी यार, किसी से पूछने में डर लगता था, टीचर के मार का प्रेशर था, बहुत सारी चीजें थी यार। तो इसीलिए एक एवरेज स्टूडेंट कैसे अपने बैकलॉग को भी खत्म करे, मेजर सब्जेक्ट्स को भी लेके चले, ट्यूशंस को भी कॉप अप करे, स्कूल को भी साथ लेके चले, ये बहुत 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 या तो बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, बहुत बहुत टफ क्वेश्चन है, या तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये इजी आंसर जो है वो 1.5 घंटा का तुमने 3 स्लॉट बनाया, 4.5 घंटा हो गया, और 1.5 घंटा का जो है वो 1 स्लॉट बनाया, 6 घंटा तुम्हारे हो गए। ठीक है, अब इसके अलावा तुम्हें प्रॉपर नींद लेनी है, अच्छा खासा तुम आराम से सो, सही समय पे सो, सही समय पे उठो, उसके लिए एक टाइम टेबल का वीडियो आएगा। इस नोट पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था भाई साहब, ये वीडियो के बाद में तीसरा, अब ये सीरीज आएंगे हमारे वीडियोस के, ठीक है। और किसी भी सीनियर से पूछ लो, अगर तुमको बोर्ड में लाना है 95, 98, 99%, तो यहां से पता लगा लो इस चैनल से कितने बच्चे हर सेशन में हर साल कितने निकलते हैं डिफरेंट बोर्ड्स में। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में तो झंडे गाड़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्लीज अपना नाम और अपना क्लास जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन में, और प्लीज वीडियो को लाइक करना भूल गए हो कर दो, चैनल पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।